आइए स्टूडेंट मूव करते हैं, अब एग्जांपल नंबर 10.4 को सॉल्व करते हैं। 10.4 में आपको बताना है कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सोडा ऐश जिसको जो ग्लास बनाने में यूज़ होता है वो बनता है जब कार्बोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाया जाए। तो आपको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करना है, लिखना है कि कैसे ये हो रहा है। आइए स्टूडेंट इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। ये जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, तो क्योंकि एक एसिड है, ये एसिड है, ये बेस है, तो क्या बनेगा, ये मिलके बनाएंगे सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा Na2CO3, जो उन्होंने बताया हुआ भी है, सोडा ऐश बनेगा और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो स्टूडेंट बस अब इसमें बैलेंसिंग का काम है, तो हम देखते हैं बैलेंस कैसे होगा। सबसे पहले सोडियम को बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितने सोडियम है, 2 सोडियम है। यहाँ पे कितने सोडियम है, 1 सोडियम है। तो यहाँ पे अगर हम 2 पुट कर दें तो सोडियम तो हो जाएगा बैलेंस, दोनों साइड पे सोडियम हो गया बैलेंस। अब आप देखें कि राइट साइड पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, देखिए 3 + 1 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 + 2 5 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर हम 2 लिख दें तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 + 3 5 हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें 3 + 2 5 हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब आप हाइड्रोजन को देख लें, 2 × 2 4 हाइड्रोजन है इस साइड पर, और लेफ्ट साइड पे कितने हाइड्रोजन है, 2 यहाँ से आ गए और 2 हाइड्रोजन ये है, तो 2 + 2 4 हाइड्रोजन है। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। फाइनली कार्बन रह गया, कार्बन तो 1 इधर और 1 इधर। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया होगा किस तरीके से हमने इक्वेशन को बैलेंस किया। याद रखें स्टूडेंट, ये बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। समटाइम आपको रिमूव भी करना पड़ता है, फिर दोबारा लिखना पड़ता है। सो आप इसको रफ में पहले कीजिए, फिर बाद में उसको नीट करके अपने आंसर में लिख लें।